देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातु हा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हमें ही उबारा। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञ कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा जगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जही सिरीजा, जरा न सोते ही कारण गिरे जा। उल्टी पलटी लंका जब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला डाली। फिर वे समुद्र में कूद गए। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी। जनक सुता कहीं आ गए ठाड़, बेहू कर जोरी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर थोड़ा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब देऊं, हरस समेत पवन सुत लेऊं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहे हूँ तात अस मोर प्रणामा, अब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से संपूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस वृद्ध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनाए हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समझाए हूँ। मास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्र पुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके वाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही न पाएंगे। कहू कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहते अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मऊ कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समुझाई करी, बहु विधि धीरजु दीन है। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पही कीन है। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गगन किया। चलत माधुनी गर्जेसी भारी, गर्भ स्रवाही सुनी निशिचर नारी। नाही सिंधु ही पारही आवा, अवध किला कपि ने सुनावा। चलते समय उन्होंने महाधवनी से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लान कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को कल किला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपि ने तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हीं श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और अब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी,
तलफत मीन पाव जिमी बारी, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहास। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तपती हुई मछली को जल मिल गया हो। वह हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछने कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।